यहाँ देखिए, मैं आपको दूसरे तरीका से बता रहा हूँ पूरा का पूरा चीजों को। मंथ का कोड, मंथ कोड आप ऐसे लिख लीजिए, मंथ या कोड ऑफ मंथ बोल सकते हैं। देखिए थोड़ा छोटा छोटा हम लोग लिखेंगे। जनवरी, नोट मत कीजिए, पहले देखिए, आप नोट नहीं करना, सब कुछ देखना है कैसे करना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये जनवरी पूरा, आप चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं, बट लिखने में दिक्कत होगी, हमको पूरा नहीं आ पाएगा स्क्रीन पर, ठीक है। तो क्योंकि 12 मंथ हमें लिखना है, 12 मंथ लिखना है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। 1 2 3 नहीं लिखना है, जनवरी लिखना है, जिससे हमें जनवरी फरवरी इसको डिनोट कर रहा है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है। फिर क्या होता है, मई, जून, जुलाई को थोड़ा सा आप ऐसे कर दो, जेयू कर दो, आप मई को भी समझेंगे। एन ए कर दीजिए सर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, एयू से कर लो आप, एयू, अगस्त, एसी कर लो, जो भी करना है, एसी है, ठीक है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, थोड़ा आप दूर दूर पर लिखेंगे, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, कंप्लीटेड। इसका कोड क्या होता है, मंथ का कोड क्या होता है, ये ध्यान में रखना है। मैं इसको तरीका भी बता दूंगा आपको कैसे करना है। ये होता है 033, ठीक है, 11 नहीं, 033, 614 लगातार, 625 एंड 035। ये कोड याद रखना पड़ेगा, याद रहेगा तो आपको बहुत शॉर्टकट बता रहा हूँ, ट्रिक्स बता रहा हूँ, ऐसे डिटेल्स में अलग बताऊं दूंगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा, हाँ, इसको अलग अलग से लिख लें तो बेटर रहेगा। एक काम करो, 1 मिनट रुको। ये 033 614 625 एंड 035। सिर्फ सारा देखिए ना, आप क्वेश्चन हम बताएंगे तब उस वक्त आपको समझाएंगे, वो भी आएगा, लिप ईयर वर सब कुछ आएगा, ठीक है। कि जनवरी 31 का होता है, फरवरी 29 का होता है, 28 का होता है, सब कब होगा कब नहीं होगा, सारा कुछ बताएंगे, ठीक है। थोड़ा सा तो ध्यान रखें। ठीक है, तो ये कोड है हम लोग का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। वो सिंपल तरीका से हाथ पर ही कोडिंग को सीखेंगे ज्यादा। अच्छा देखिए, आप जब जैसे जनवरी बोले तो जनवरी कितने का होता है, 31 का। फिर फरवरी जो होता है 29 या 29 या 28 का। ये अगर लीप ईयर रहेगा तो 29 का ना होगा, 29 का। लीप ईयर रहेगा तो एक बढ़ जाएगा। तो आपसे पूछा भी जाता है कि ये कौन से हमारे भारत के राष्ट्रपति थे शायद, जो कि 4 साल पर वो अपना बर्थडे मनाते थे, 3 साल, चौथे साल पर, ठीक है, क्योंकि उनका बर्थडे जो था 29 को पड़ता था, तो 29 तो आएगा नहीं, 4 साल पर आएगा, ठीक है, जो लीप ईयर होगा वही हो पाएगा। जैसे हमारा 21 चल रहा है तो 21 में क्या हो जाएगा, 28 का ही आया होगा फरवरी। अगले साल भी 22 जो है वो भी आएगा 28 का ही आएगा। फिर 23 भी होगा, वो भी जो 23 जाएगा वो भी क्या होगा, 28 का ही होगा। उसके बाद 24 जो आएगा हमारे पास, वो क्या होगा, 29 का होगा। तो किसी का बर्थडे अगर मान लीजिए कि 2020 में मनाया होगा, तो वो क्या मनाएगा, 2024 में मनाएगा, वो 21 22 23 24 में नहीं मना सकता है, ठीक है। तो ये एक समस्या है। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, इंडिया बहुत बड़ा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हर एक दिन इतने जन्म लेते हैं किसी को, तो जिनका 29 का अगर बर्थ हो रहा है तो वो 4 साल के बाद होगा, ठीक है, ऐसी हाल हो जाएगी। तो ऐसे एक क्वेश्चन भी आता है कि हमारे कौन से जो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट थे, शायद प्रेसिडेंट या आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आई थिंक, जो 4 ईयर पर बर्थडे करते थे, आफ्टर 3 ईयर। तो ऐसे आते हैं, तो याद रखना होगा आपको कि जनवरी 31, फरवरी 29, ये सब लोग जानते हैं, ऐसे हम लोग काउंटिंग करते हैं, ये वाला फॉर्मेट होता है। ये वो जो उठा हुआ है वो बड़ा होगा, तो 31, 29 या 28, फिर उसके बाद 32।
हाँ चलिए उसको दिखाएंगे। इस कोड को देखते हैं, कोड लिखें। अच्छा एक है सदी का कोड, क्या है सदी का ईयर कोड, आप देख लो ऐसे ईयर कोड, ईयर कोड, ईयर कोड क्या होता है देखिए 1600, 1700, 1800, 19, 2000, 2100 एंड 2200, 2300, इसके आगे भी होगा, ठीक है। अब देखिए इसकी जो कोडिंग करते हैं हम लोग, ये होता है 6, 4, 2, 0, फिर आता है फिर से वहीं पर 6, 4, 2, 0, 6, 4। अभी क्वेश्चन बताएंगे तब आपको समझ में आएगा सारा चीज को, ठीक है। ये 1600, 1700, 1800, 1900, 6, 4 घट रहा है, दो घट रहा है, ठीक है। 6, 4, 2, 0, 6, 4, 2, 0, ऐसे यहाँ तक आप नोट करें। मुरारजी देसाई प्रेसिडेंट से 29 को, यस यस, ये याद रखें। कुछ कंपनियां जो आती हैं आपका, तो वो कुछ जीके जीएस करंट अफेयर से भी क्वेश्चंस डालती है, ठीक है। तो ये वे जानना चाहते हैं कि आप न्यूज देखते हैं कि नहीं देखते हैं, आप अपने देश के न्यूज और देश दुनिया से आप जुड़े हुए हो कि नहीं, ठीक है। तो वो चीजों को वो रखती है। ईयर कोड, ठीक है। तो ईयर कोड नहीं बोलेंगे, पता नहीं हिंदी में लिखा है सदी कोड, सदी कोड क्या बोल सकते हैं? सेंचुरी कोड आप लिख ईसा मसीह का जो जन्म था उसके बाद हम लोग जो यूज करते हैं वही यूज करते हैं हम लोग, ये जो डेट हम लोग यूज करते हैं। उसके पहले क्या होता था कि घटते हुए कुछ ज्यादा समझते थे, रिवर्स में जाता था। ये सेंचुरी कोड आप कर लेंगे, ईयर कोड नहीं करेंगे। मेरे को लगा कि सदी, इसमें आप सदी को क्या बोल सकते हो, सेंचुरी कोड। चलो ठीक है। यस सर, सर ठीक है सर, सेंचुरी होगा। सेंचुरी कोड, यस सर। चलो ठीक है, कंप्लीटेड। यस। अच्छा अब इसमें एक दो चीज और है कि अगर आपके पास सारा कुछ बताएंगे अभी, सिर्फ खाली जस्ट नोट कीजिए, आप अभी सब कुछ पता चल जाएगा। अगर जनवरी जो है, जनवरी या फरवरी और प्लस लीप ईयर, लीप ईयर तो उसमें से जब क्या करेंगे तो -1 कर देंगे, बस आप इतना ही अभी लिखिए। जनवरी फरवरी प्लस लीप ईयर रहे, वो मंथ जनवरी फरवरी और लीप ईयर रहा है, तो उसमें आने के बाद -1 कर देते हैं। अभी क्वेश्चन बताएंगे तब आपको पूरा डिटेल समझ में आएगा, तो जस्ट इसको आपको नोट कर लेना है। कंप्लीटेड। हो गया। यस। चलिए जब आपके पास फर्स्ट, जैसे हम लोग कहते हैं ना फर्स्ट डे, संडे के बाद क्या होता है, अगर ये मंडे आया तो हम लोग इसको काउंटिंग में रखते हैं फर्स्ट डे। ऐसे भी दिमाग में रहता है पहला दिन, ये दूसरा दिन, तीसरा दिन, हम लोग को एक ऐसा बनाया गया है।
और लास्ट जो डे होता है हमारे पास, जो रविवार बोलते हैं, वो क्या होता है, संडे 7th डे बोलते हैं हम लोग, 7वां दिन बोलते हैं, सप्ताह का 7वां दिन। ठीक है, तो इसको हम लोग, अगर आपके पास कोई मंडे है, मंडे के लिए तो ये हुआ जैसे 1 मंडे, नहीं अपने मन से नहीं बनाया, सब कुछ तरीका है, आप ऐसे भी सोचते हैं मंडे ट्यूसडे, ठीक है, हाँ बता रहे हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 4 थर्सडे, फिर 5 फ्राइडे और 6 सैटरडे, और अगर लास्ट में जो आपके पास आ रहा है ना 7, तो हम लोग बोलेंगे संडे। या कभी क्या होता है, संडे को 7 नहीं कर करके कभी कभी आपके पास ये 0 भी देगा, ये 0 भी रहेगा, तो भी हम लोग बोलेंगे कि संडे। ये जब आएगा क्वेश्चंस में, जब मान लीजिए कि 7 नहीं आकर के वो 0 आता है, ठीक है, तभी भी हम लोग बोलेंगे कि या तो संडे, संडे के कोड जो हुआ हमारे पास क्या हुआ, 0 या 7। 7 बहुत सिंपल सी बात है, अरे भाई सोचते भी हैं, हम लोग बोलते हैं आज पहला दिन है हमारा भाई, ठीक है, मंडे को आप सोचो ना, हम लोग मंडे को प्रायोरिटी देते हैं पहला दिन, ट्यूजडे को इस तरह से, लास्ट डे 7 होता है उसको 7वां दिन हम लोग बोलते हैं कि संडे है, और ये हमारा एक्सपायरी डेट है, मतलब 0 पर चला गया, मतलब कि वो संडे हम लोग संडे को चाहिए हमारा, चीजें है। अच्छा, अगर संडे नहीं रहता, कभी सोचे हो, अगर संडे नहीं रहता, हम लोग 7 दिन वर्क करते हैं, 7 दिन आप स्कूल आते हैं, कॉलेज जाते हैं, 6 दिन आते हैं, 7वां दिन भी आपको बुलाया जाए मंथ का, काफी परेशानी होती है, बहुत सोच समझ करके बनाया जाता है, ठीक है, और कभी कभी आ गए वो अलग बात है, ठीक है। ये छुट्टियों का एक ये भी जी के आता है कि रविवार की छुट्टियां जो है, आपका संडे को किस से चालू किया, पहले ऐसा नहीं था, तो देखिए 1834 से यस सर। सर। देखिए गूगल पर मार भी लिया सर्च, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अप्रैल क्या जानता भी हूँ, 1834 से। चलिए बहुत अच्छे, यहाँ तक हो गया कंप्लीटेड हम लोग का। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, बहुत एक अच्छा सुंदर क्वेश्चन से, और इस चीज को समझते हैं, सारा चीजों को हम लोग 1 बाय 1 करके समझेंगे, जो अभी हम लोगों ने कोडिंग किया उसको रिलेटेड, ऐसे ही अभी ब्लैंक लिख दिया गया था, ऐसा पता नहीं चला। तो आप पहला क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1947 ये कौन सा दिन था, आपसे दिन पूछा जाता है, आजादी सोमवार था, मंगलवार था, या ट्यूसडे था, वेडनेसडे था, फ्राइडे था, ऐसे आपसे पूछ सकते हैं। हम लोग बोलते हैं ना 15 अगस्त को, 15 अगस्त को आजादी नाइट में मिली थी हमारी, ठीक है, तो क्या फरवरी था, फरवरी मंथ में आजादी मिली थी, वो कौन सा दिन था जिस दिन हम लोग, ऐसी ऐसी बोलोगे, कुछ निकाले, गूगल गूगल पर सर्च किए, कहाँ पर दिखा रहा है वो, वो आपने सर्च कर लिया, ठीक है, किसी ने बोला ट्यूसडे है, अच्छा फिर भी आपका गलत है, फ्राइडे बताइए। ये उधर देखिए गूगल में मार लिए, ठीक है, तो ये सब पूछे जाते हैं, फेमस क्वेश्चन है कि 15 अगस्त को 1947 को एज इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वो बताइए कौन सा दिन था, और कौन सा शुभ दिन था जिस दिन हमारी आजादी मिली थी, तो वो आपसे पूछा जाएगा। तो इसको निकालने का तरीका है, आप कोई भी निकाल देंगे, आज का दिन, कल का दिन, परसों का दिन, सबका निकाला जा सकता है, ये आपसे ऐसे ही पूछे जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए 15 अगस्त को देखते हैं कि कैसे, संडे था। अब देखिए कुछ लोग संडे बोल रहे हैं, कैसे जाने कि संडे था, सर आप बताइए ना। चलो देखो यहाँ संडे था, तरीका क्या है, 15 अगस्त को है तो 15 को आप यहीं पर लिख दीजिए, अगस्त के लिए कोड बताओ, देखो हमने लिखा है, देखो यूज करना सिखाते हैं, 2 है सर। अगस्त के लिए 2, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 अगस्त के लिए, 15 अगस्त। देखो 1947, 1900 पहले आया होगा तभी ना 1947 बना होगा, ऐसे तो कहा जाए तो 1 पहले आया होगा, तो नहीं पूरा 1900 ले लेंगे, पूरा ऐसा नहीं, नीचे से 1900 के लिए कोड हमने आपको सिखाया है, 0 जीरो कितना है 1900 0 के लिए 16 17 18 19 याद रखेंगे, 20 21 22 आगे भी होता है, बट अभी तक कितना ही सीखे, क्योंकि इससे पहले नहीं पूछने वाला है, 1600 या इस सब पूछेगा, ऐसे जो पूछते हैं ज्यादातर। तो 1900 के लिए क्या है
जीरो। 0 47 है ना, इसको आप 47 ही रहने दीजिए, 47 आप यहाँ पर रहने दीजिए। अच्छा 47 को अगर आपने 11 से डिवाइड किया, चलो 4 से डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करें, 47 को आप 4 से डिवाइड करो, कितना होगा? 11 11 हो रहा है, ये 3 होगा ना, ये 3 आया, 11 आ रहा है ना यहाँ पर, उस 11 को यहाँ लिखेंगे। दिस इज द लीप ईयर, मतलब 47 सालों में हमने पूछना चाहा कि 47 ईयर में, लास्ट के 47 ईयर में कितने लीप ईयर आए होंगे, तो 11 बार लीप ईयर है। 4 से डिवाइड कर देंगे तो लीप ईयर पता चल जाएगा। तो 11 बार लीप ईयर आएंगे, 47 जो है 47 ईयर में, ठीक है। काउंटिंग करो ना, पहला क्या होगा, 4, उसके बाद 8, 12, ऐसे करते 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 44 तक जाएगा। तो ये 11 बार आए होंगे लीप ईयर, उसमें 48 रहता तो पूरा का पूरा 12 हो जाता, ठीक है। तो ये लीप ईयर को डिनोट कर रहा है। कंप्लीटेड। पहला हमने क्या लिखा, 15 अगस्त, ध्यान से सुनेंगे। दूसरा, अगस्त के लिए कोड हमने बताया है, आपको लिखा है, कोड याद रहे तो आप फटाफट कर लेंगे, ठीक है, नहीं ज्यादा बात दिक्कत होगी। और फिर 1947 में इसमें क्या होगा, 1900 का कोड कितना, 0, फिर 47 को लिख देना है। 47 में कितने लीप ईयर हुए, 11 लिख देना है, ठीक है। अब इस सबको क्या करें, ऐड करते हैं, जोड़ दीजिए ये वाला पार्ट, 5 2 7 7 14 14 1 15 4 1 5 1 6 1 7 75 आया ना, 75 आया। 75 को 7 से डिवाइड करो, कितना होगा, 10 ये 5 बचा ना, दिस इज द 5, द रेस्ट रिमाइंडर। फ्राइडे सर, फ्राइडे। तो ये रिमाइंडर 5 किसको दिखाएगा, हमने आपको कोड करवा के दिखाया, देखो यहाँ पर लिखे है ना, तो उस दिन फ्राइडे था, आप देख लीजिए सर्च कर, ठीक है। तो हम लोग गूगल नहीं करेंगे, आपसे पूछेगा आपसे कि कौन सा दिन है, तो ये इस तरह के रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम नहीं, इसको फास्ट वर्क करेंगे। आइए ना, कोड याद नहीं, कोड सिर्फ आपको 2 ही कोड के लिए हमने 15 अगस्त लिख दिया था, अगस्त के लिए। और देखिए कोड निकालने का तरीका मैं बता रहा हूँ, मेरे को याद है, कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कुछ नहीं है, बड़े बड़े चीजें हम लोग याद रख लेते हैं, ये सब चीजों को क्या है, ठीक है, सिर्फ कोड ही याद रखना है। हाँ बोलिए सर 75 आया तो 7 से डिवाइड कर दिया, अगर 85 आता तो 8 से करते हैं। सब 7 से ही करेंगे, हमेशा 7 दिन होता है ना, इसलिए 7 से करेंगे, इसलिए 7 से करेंगे, सिर्फ 7 से ही करना है। अच्छा उसका भी वो आसान कैसे? तरीका बता दे रहे हैं, पहले यहाँ तक नोट किए, ये लीप ईयर पता कर रहे थे, इसमें लीप ईयर पता कर रहे थे, दिस इज द लीप ईयर, ये लीप ईयर है, ठीक है ना, कि 47 ईयर में लीप ईयर कितना होगा, लीप ईयर निकालना जरूरी है, 11 सब कुछ निकालना जरूरी है, नहीं निकालेंगे तो मिस हो जाएगा। अरे डेट को डेट ही रहने देना है, ठीक है। अभी थोड़ा और इसको आसान कर दे रहे हैं, आप नोट करिए पहले, और इसको आसान करते हैं, कैसे आसान करेंगे पहले नोट कीजिए। ये डिवाइड का लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। डिवाइड इसलिए दिए, डे पता करने के लिए सर, डे पता करने के लिए 7 से ही डिवाइड करना है हमेशा आपको। जैसे 5 आएगा तो 5 आएगा तो फ्राइडे को दिखाएगा भाई। अब ये थोड़ी ना आपको याद रखना है कि मंडे को 1 लिखना है, मंडे 1 2, ये तो सीधी सीधी बात है बच्चा। फ्राइडे 5वां दिन होता है, सैटरडे 6ठा दिन होता है, संडे 7वां दिन होता है। कॉमन सेंस है सर ये तो। कंप्लीटेड सर। हाँ हेलो सर, सर बोल रहा है कि वो 7 से डिवाइड करे तो कैसे पता चलेगा कि 7 से ही डिवाइड करना है? हमेशा 7 से ही करना है, क्योंकि एक वीक में 7 डे होते हैं ना, 7 डे, तो हमें तो 7 डे 7 डे होते हैं, तो 7 से ही पता करेंगे ना कितना डे पर कौन सा होगा 7 डे के लिए। हमेशा 7 से ही करना है, कुछ भी आए आपके पास। चलो ठीक है, ओके। अच्छा ओके, थोड़ा इसको और आसान कर देते हैं, आओ आसान कैसे करेंगे, थोड़ा सा ये इतना लिखा हुआ है ना, 15 है ना, 15 को 15 कहे तो 7 दूनी 14, 1 बचा ना, तो 1 यहाँ लिख दीजिए, नहीं रिमाइंडर बस बचा हुआ है जो 15 को करेंगे ना, 15 में तो 7 7
तो एक ही ना बचेगा। तो 14 इसमें से खत्म हो गया, 14 निकाल दीजिए, निकाल दे तो एक बचा, तो एक लिख दीजिए यहाँ पर। ये 2 है तो 2 ही रहने दीजिए। यहाँ पर क्या लिख दिए 0। इसको देखिए 47 है ना, इसमें से कितना निकाल सकते हैं, 7 7 का मल्टीप्लाई 42 निकाल सकते हैं। तो बचेगा कितना, 42 निकालोगे तो 3 ही बचेगा, 5 3 बचेगा। 3 बचेगा। ठीक है, 11 इसमें से 7 निकाल दीजिए, कितना बचेगा 4। 5 और 2 7 मिल करके होता है, ये भी कैंसिल कर दीजिए। 4 और 1 5 मिल करके क्या बला, फ्राइडे बच गया। 7 इसमें से हटा दीजिए, 7 पर ही तो सारा खेल हो रहा है ना, 7 पर ही खेल हो रहा है ना सब कुछ। 7 वीक होते हैं, मतलब 7 डे होते हैं। ठीक है, तो 15 में से 14 हट सकता है ना, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, तो 1 बचेगा, तो रिमाइंडर यहाँ रहने दीजिए आप। फिर 2 में तो कट नहीं सकता है ना 7 से, तो 2 रहने ही देंगे आपको। 0 आपको 0 नहीं देना है, आपको 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, हालांकि हमने लिख दिया, कोई फर्क ही नहीं। 47 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, बचा हुआ चीज कितना मिलेगा, 5 बचेगा, तो 5 यहाँ लिख दीजिए। 11 बस 11 को 7 से करेंगे तो बचा हुआ कितना मिलेगा, 4। इसको तो आपको करना की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हैं मन में ही। तो ये तो निकालना पड़ेगा, तो ये तो आपने फटाफट कर लिया ना, एडिंग करने से बच गए आप। ये एडिंग कर रहे हैं, बहुत बड़ा ऐड कर रहे हैं, फिर 7 से डिवाइड कर रहे हैं, ये दिखने लगा ना। ये 1 2 फिर 5 और 7 मिल करके क्या हुआ, कैंसिल, फिर कैंसिल हो गया। 7 तो कैंसिल कर देना, जो रिमाइंडर बचे 7 से कम उठे आ जाए। बस, और जैसे 4 और 7 अब तो कट नहीं रहा, 4 1 5 जो बच गया, तो 5 बच गया। अगर ये 8 होता तो फिर कम होता, 1 होता। 8 का मतलब 1, सैटरडे रहते हैं घटा है। ये तो ये हो जाता, क्या हो जाएगा अपने पास, 15 के जगह पर 7 रहता, तो क्या दिक्कत है, 7 हो जाता तो यहाँ पर क्या हो जाता, 0 हो जाता। हाँ, 7 रहता तो कैंसिल हो जाता, कोई मतलब लिखाता ही नहीं, आपका लिखना ही नहीं है। 8 होता है, 1 लिखेंगे, 7 का खत्म हो गया, 1 बच गया उसमें से। बिल्कुल भाई, कुछ और क्वेश्चन देख लो ना, और ज्यादा क्लियर होगी, तुम लोग उसमें फंसे रहो। समझ गए, एक बार समझ गए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई करके देखिए। सर 26 जनवरी 1950 का करिए, उसका भी फ्राइडे ही किसका? आता है। 26 लाओ ना, जनवरी बताते हैं, 1950। लाओ। 28 जनवरी 2001। देखिए इसका थोड़ा सा अलग हो सकता है, मे भी। तो चलिए 28 जनवरी को कौन सा, तो 28 होगा, ठीक है। जनवरी का कोड बताओ, 0, ठीक है। 2000 का कोड 6 और 1 है ना, तो 1 के लिए क्या हो जाएगा, 1 ही लिख देंगे, ठीक है। 28 का मतलब क्या हुआ, कैंसिल, ठीक है। 6 क्या हो गया, 7, ये भी कैंसिल, बच गया कितना, 0 होना चाहिए, रविवार, संडे। सर लीप ईयर का कंसेप्ट कहाँ गया सर? किसमें लीप ईयर, 1 हो गया ना, 1 तो 1 में लीप ईयर कहाँ आएगा, 2000 सर इस सेंचुरी में 2000 में आएगा। संडे नहीं है तुम्हारा बर्थडे, तो फिर अरे उसमें देखो संडे आता होगा जब भी आप क्लिक करते होंगे। हाँ सर मेरा निकले तो 3 जनवरी को मिलेगा। देखो ध्यान से सुनो, पहले सुनो, 28 जनवरी, देखो कहाँ गलत कर रहे हो तुम लोग। जनवरी के लिए कोड 0, 2000 के लिए कितना कोड लिखे हैं हमने आपको, 6, तो 1 है ना बचा, तो लास्ट में 1 ही ना बचा आपको, तो 1 लिखेंगे। 40, अब तो 1 में क्या लीप ईयर भाई, 47 था तब ना, यस सर यस। 47 में कहा, तो ये का 1 ही रह जाएगा। अब देखो 28 है, ये तो बहुत आसान है, 28 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 7 से तो खत्म, 6 और 1 7 खत्म, बच गया लास्ट में 0, तो 0 का मतलब जो भी 7 वाला होगा, 7 से कटने वाला वो 0 हो जाता है, उसको नहीं लिखते हैं। ओके सर। हाँ कितना डेट ऑफ बर्थ है, 31 अक्टूबर 2001, तो 31 अक्टूबर है ना, तो 31 हो जाएगा। अक्टूबर का कोड बताओ आप, 0, अक्टूबर का कोड 0 है, 0 है, ठीक है।
एक मिनट, 2000 का क्या हो जाएगा 6 और इसका 1, तो 6 और 7 तो कैंसिल हो गया, और 31 है तो इसमें क्या हो जाएगा 28 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा वेंसडे 3। होगा सर, वेंसडे। इसका मतलब क्या होगा वेंसडे 3 का फरवरी, 3 के लिए क्या होगा वेडनेसडे। देखो वेडनेसडे आता है कि नहीं। सही हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन है। हेलो सर, एक क्वेश्चन है। एक मिनट रुको भाई, तुम लोग आगे बढ़ाएगा नहीं, गलत कंसेप्ट से लगा लोगे तो क्या होगा। चलो इसका डेटा और फर्स्ट क्या बोलो 6 सितंबर 2002। कैसे बोलो 6 सितंबर, सर सब 2001 वाले ही है। 2 है तो 1 क्यों दे रहे हैं? सर 2 है ना। अच्छा 2, थोड़ा 3 है 6 सितंबर के लिए कोड कितना है 5 है। फिर 2000 के लिए यहाँ देखिए 2000 के लिए कितना था 6, और 2 के लिए 2 ही रहने दीजिए आप, तो ये 5 और 7 कैंसिल हो गया, 6 और 12 हो गया, 12 में से 7 जाएगा कितना होगा 5, 5 क्या होगा फ्राइडे। 5 चेक करो नहीं, देखो तो चेक करो तो फ्राइडे नहीं है फ्राइडे नहीं है, तो सैटरडे होगा ना। फ्राइडे आएगा सर, गूगल पे चेक कर लीजिए। गूगल का कैलेंडर में डाल लो। सर सैटरडे होना चाहिए। फ्राइडे फ्राइडे सर, फ्राइडे है ना, मम्मी की याद नहीं है गलती करते हुए तो सर दिखा तो रहा है फ्राइडे दिखा रहा है, कैसे तुम बात कर रहे हो, है फ्राइडे दिखा रहा है, सर को याद है। मंडे कैसे याद है, फ्राइडे कैलेंडर थोड़ी ना झूठ बोलेगा। डेट ऑफ बर्थ बता रही होगी 6 सितंबर 2002 का जो है फ्राइडे दिखा रहा है, आप कैलेंडर में देखिए, रिपीट पीछे करके देख लो आप। सर्टिफिकेट तो नहीं ओरिजिनल क्या कुंडली में भी है। ठीक है कोई बात नहीं है, मतलब यहाँ हम लोग शो कर रहे हैं, मतलब जो ऑथेंटिक चीजें हमें देखें यहाँ पर, चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ देखो सर 26 जनवरी 1950 का निकालिए ना। 26 जनवरी, हाँ 26 जनवरी 1950 1950 50 अच्छा ओ 1950 जनवरी का, चलो ठीक है, मतलब जिस दिन हमारा वो ये हुआ था, संविधान संविधान लागू हुआ था जिस दिन। 21 नवंबर का कोड कितना है 3, और उसके बाद 6 1 2 6 7 3, ठीक तो है। हाँ। तो चले देखें यहाँ पर थोड़ा सा, 26 जनवरी क्या होगा, जनवरी का मतलब 0, 1900 0 50 50 और इसमें आप ये बताओ कितना होगा लीप ईयर 12 सर। 12, इसको कम करो, इसको करो कम, कितना होगा 2, अरे उससे कम वाला करो ना, 5 21 तो 5 होगा ना, 5 ये कितना होगा 1 1, ये कितना होगा 5 कितना हो गया 5 1 6 6 5 11 11, 11 को 7 से कम करो, 7 कम थर्सडे करो, होगा सर, थर्सडे 4, तो 4 कौन सा होगा थर्सडे। उस दिन 26 जनवरी जिस दिन हमारा गणतंत्र दिवस मनाते हैं उसको हम फर्स्ट डे के नाम से, फर्स्ट डे था, चेक करिए गूगल में चेक करोगे उससे फास्ट बने। जून 17 में से 12 का डेट क्या डेट ऑफ बर्थ है तुम्हारा कितना बोलो जून,
हम बताते हैं कहाँ एक्सेप्शनल भी आता है, लेकिन अभी तक आपने एक्सेप्शनल बोला नहीं है किसी ने। तो एक्सेप्शनल के लिए मैं बताऊंगा आपको, एक एक्सेप्शनल भी केस आती है, वहां पर अभी किसी का है नहीं आया। हाँ बोलो कितना? 17 जून में से कानून सर इसमें 17 जून, हाँ इसमें आ गए 1991, कानून सर 1991, 17 जून। जून का कोड बताइए। 4 1900 का बताइए। 0 91 को 91 लिखिए। 91 में लीप ईयर खोजिए, 4 से डिवाइड कीजिए। 22 सर 22 13 इतना ही है। 13 चौक 13 का 52, 13 ही कैसे होगा? 22 सर 22 होगा सर, 22। 22 होगा, ठीक है 22। चलो ठीक है, इसको कम करो, कितना होगा? 3 लिख सकते हैं, इसको 4 ही रहने दीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं? 7 से डिवाइड करो। 63 91 पूरा कैंसिल हो जा रहा है। वेडनेसडे Zero. होगा सर। ये सर ये कैंसिल हो जाएगा। 1 4 और 3 7 ये one कैंसिल हो गया, बच गया 1 मंडे। ये मंडे सर। मंडे आ रहा है। गलत तरीके से सोचोगे तो कैसे आएगा? सर एक सर ये क्या मैं राइट गलती साइड, करता हूँ? सर ये राइट साइड में जो 3401 करते हैं कैसे करते हैं बताइए। इसमें से देखो 17 है ना बेटा, तो 17 में से आप 14 को हटा दीजिए, क्योंकि रियल 7 से डिवाइड करने वाला। इसको एक्चुअली 7 से डिवाइड करते जो रिमाइंडर बचता है ये लिखा जाता है, ठीक है। तो आप 7 से डिवाइड करोगे 17 को तो कितना होगा रिमाइंडर? 3 होगा। यस सर। 4 जो होगा 7 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो जैसा है वैसा ही रहने दीजिए आप, ठीक है। 91 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो पूरा कट जाएगा और बचेगा कुछ नहीं, तो रिमाइंडर 0 होगा। 22 को आप करोगे 7 से तो क्या हो जाएगा? रिमाइंडर 1 बचेगा, 21 कैंसिल हो जाएगा। आप देखो 4 और 3 7, क्या ये भी खत्म हो गया? तो बच गया 1। तो ऐसे करोगे तो 7 से ऐसे ही खत्म हो गया एडिंग करने के बाद। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया हुआ है सारा चीज। क्लियर? सर यहाँ 22 किस चीज के लिए आया सर? 22 जो आया है ये जो लीप ईयर के लिए आ रहा है कि 91 में कितने लीप ईयर हैं। 91 में अगर आपने 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 22 होगा, ये 88 होगा, ये 3 होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। बट ये 22 जो आया ये लीप ईयर को डिनोट करता है, ये लीप ईयर को डिनोट करता है, लीप ईयर को डिनोट करता है, ठीक है। तो ये लीप ईयर भी इसमें ऐड होगा यहाँ पर। सर लीजिए क्या हेलो सर। सर उसमें एक क्वेश्चन है जिसमें ईयर फाइंड आउट करना है। चलिए अटेंडेंस देखें। हाँ बोलिए। यस सर। बोले एक क्वेश्चन है जिसमें ईयर फाइंड आउट करना है, जिसमें डे दे रखा है और मंथ भी है और क्या डेट भी है। सर